करेगा। आमेन। प्रभु की महिमा हमारे ऊपर कार्य करती है। जहां यीशु की महिमा है वहां शैतान लज्जित होकर भाग जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण बिंदु है और प्रार्थना के बिना एक मसीह जीवन है ही नहीं। और इस प्रार्थना में हम हर हफ्ता शुक्रवार के दिन हम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना साथ साथ, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। प्रार्थना के साथ साथ कंधे से कंधे मिलकर, हाथ से हाथ मिलकर चलने वाले एक और चीज है जो मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने उसी विषय के ऊपर बात करने के लिए मुझे प्रेरणा किया। आप सभी को इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को दिया है, लेकिन प्रार्थना के साथ एक और चीज आप करने से बहुत ज्यादा आशीष पाएंगे। हालेलुया। कई बार एक सिक्का का दो पहलू है, वैसे प्रार्थना के साथ साथ एक और पहलू है, उसको हम प्राप्त करने से हमारा जीवन का एक और उन्नति का कदम हम देख पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग अच्छा प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कितने लोग दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कितने लोग घर बनने के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ये सब प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लगातार प्रार्थना करना है। इस प्रार्थना के साथ साथ बाइबल बताती है दूसरों की मदद करने का एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस सबसे ज्यादा दूसरों को मदद करने वाला व्यक्ति रहा। और पौलुस अपने आत्मिक बच्चे लोग होने वाले तीमोथियु को, तीतुस को बार बार चिट्ठी के द्वारा यह लिखता था कि आप एक दूसरे की मदद किया करो। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मदद करने के द्वारा वो बहुत बड़े आशीषों को प्राप्त किए थे। हालेलुया। आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप जितना प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं, उतना आप दूसरों को मदद करने के द्वारा भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। और दूसरों को मदद करना हर एक मसीह लोगों का जिम्मेदारी है। आमीन। कितने लोग मानते हैं हमारी जिम्मेदारी हम दूसरों को मदद करने वाला व्यक्ति बनना है? हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं तीतुस किताब 3 अध्याय का 13 और 14 वचन, द बुक ऑफ तीतुस चैप्टर 3 13 और 14 वचन। कृपया पढ़िए। जेनास व्यवस्थापक, जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके, अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देखी उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे, ताकि उनके जीवन में वो निष्फल, सभी लोग बोलिए, निष्फल ना रहे। तो हमारे मसीह जीवन में मैं क्यों आशीष नहीं पाया? मैं क्यों दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं पाया? कई लोग सोचते मेरे प्रार्थना का कमी है। शायद हो भी सकता है आपका प्रार्थना का कमी। अगर आप प्रार्थना अच्छा करते हैं, दूसरे की कमी है दूसरों को भलाई करने में। हालेलुया। इधर लिखा है कि अच्छे कामों में लगे रहना है। हालेलुया। 14 वचन में लिखा है ना, अच्छे कामों में। हालेलुया।
इस संसार में अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, पैसा देने वाले लोग बहुत हैं, है ना। और लोगों को रास्ता दिखाने के लिए प्रचार करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जब मदर तेरेसा कोड़ियों के बीच में सेवागाई करती थी, एक दिन मदर तेरेसा कोड़ियों की गांव साफ कर रही थी। उस समय में सिद्धू जो हमारे क्रिकेटर एक अच्छा डोनेशन लेकर मदर तेरेसा को मिलने के लिए गए, तो मदर तेरेसा सामने नहीं आई, उनको मिलने के लिए नहीं आई। वो ज्यादा भावुक हुए और तुरंत सिद्धू जी ने उनसे मिलने के लिए मदर तेरेसा जहां पर थे उनके पास गए। तो मदर तेरेसा से बोले, मैं एक बड़ा डोनेशन लेकर आया हूं आपकी सेवा में देने के लिए। तो मदर तेरेसा बोली, उसके हाथ को दिखाकर, मेरा हाथ अभी गंदा है, आप उस टेबल में उस डोनेशन को रख लो, परंतु मुझे ऐसी हाथें चाहिए जो इस प्रकार की सेवा कर सके। हालेलुया। देखो, मसीह लोगों की सेवा, ग्राहम स्टाइन एक विदेशी मिशनरी ओडिशा में आकर लोगों के बीच में, वो भी कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करता था। कौन सा वचन उनको प्रेरणा किया? अच्छे काम करो बोलने वाला वचन प्रेरणा किया। हालेलुया। बहुत लोग के जीवन में अच्छे काम का मन नहीं आती, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस तीतुस को बोल रहा है, देखो मेरे लिए मदद करने वाले दो लोग के नाम बता रहा है। एक नाम, क्या नाम है? जेनस, वो एक लॉयर थे, और अपुल्लुस जो उनके साथी थे। ये दोनों को आप मदद करो, वो लोग मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं, और निकोपोलिस पहुंचने तक उसको कोई कमी कटी ना हो जाए। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। अभी तीतुस उसका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये जेनस नाम का जो ये व्यक्ति है, पौलुस के जीवन में ऐसी कई प्रकार के कांड हो गया था। वो राजाओं के सामने प्रचार किया, और जब भी उसको प्रचार किया देखकर उस रोम सरकार ने उसको कई बार पकड़ा, जेल में डाल दिया। जितने बार वो जेल में डाले, उतने ही बार सेनस क्या करता था, जाकर उनको छुड़ाने के लिए एक लॉयर का काम करता था। वो एक क्या था? लॉयर। वो एक छोटा सा मदद किया, लेकिन पौलुस उसको बुलाता क्या? नहीं बुला। वो बोल रहा है, जाकर ज्यादा मदद करने के लिए तीतुस को प्रेरणा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए अच्छे काम भी बहुत जरूरी है। एक हाथों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम इस साल में आप कितना कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। कितने गरीबों को आप मदद करने के लिए मन बनाए हैं, कितने ऐसी जरूरतमंदों के जरूरतों को आपने पूरा करने के लिए मन बनाए हैं। हालेलुया। मन सिर्फ बनाना है, पैसा कौन देगा? चर्च देगा? फिर पैसा तो कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर हमारे मन को देखता है। आमीन। जैसे आप मन बनाएंगे ना प्रभु, उस समय में समय के अनुसार, अगर वो जरूरतमंद भी जरूरत वाला है और आपका मन भी सही है, परमेश्वर सही समय में उत्तम आशीषों को आपके हाथों में देगा। हालेलुया। इधर हम देखते हैं तीतुस को वो प्रेरणा कर रहा है, जाकर मदद करो ताकि कोई भी कमी कटी ना होना चाहिए। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना यह है, प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी को ऐसी सक्षम बना दो ताकि हमारे साथियों के किसी के घर में कोई कमी कटी ना रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पहले चीज, प्रभु के खोजियों को कोई कमी कटी नहीं होगा।
दूसरी चीज, प्रभु के खोजियों के साथ रहने वाले लोग दूसरे के कमी कटी पूरा करने वाले लोग बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपको और मुझको उपयोग कर सकता है दूसरों के कमी कटी पूरा करने के लिए? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर इस साल में हमारे द्वारा बहुत सारे काम ऐसे करने के लिए जा रहा है और बहुत लोग के अधूरा रास्ता को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए जा रहा है। आमेन। उनके सपनों को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा व्यवसाय में रहने वाला, उनको आपकी क्या मदद करेंगे? तीतुस एक सेवक है। तीतुस कौन है? लेकिन वो जो जेनस नाम का व्यक्ति एक लॉयर है जिसके पास ज्यादा पैसा है। लॉयर के पास है, तीतुस के पास है, लॉयर के पास। फिर क्यों इसको मदद करना पड़ रहा है? इसलिए कि उसके रास्ते के अनुसार उसके पास आशीष नहीं है। हालेलुया। जितना आशीष परमेश्वर हमारे जीवन भर के लिए हमारे लिए योजना बनाया है, उतना आशीष अन्य जातियों के पास नहीं है। हालेलुया। जितने आशीष परमेश्वर आपको देकर रखा है, उतनी आशीष ऐसे लोग के पास नहीं है। उनके पूरे जीवन के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात को पौलुस समझाता। हालेलुया। आज आप जितने भी लोग को देख रहे हैं बहुत अमीर रूप से, ऐसी लोगों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। कई लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अमीर लोग देख रहे हैं ना, वो अमीर लोग को भी आपकी जरूरत पड़ेगी। आप अभी उनके सामने कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत उनको पड़ेगी। हालेलुया। आपको उनकी जरूरत नहीं, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके कमी कट्टी को पूरा करने वाले हमारे पास ताकत है, हमारे पास उसके उपलब्धि है। आपके हाथों को मजबूत करने वाला परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए इस कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। लूका सुसमाचार 10वीं अध्याय का 25 से लेकर 27वीं वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक गुड समरिटन का स्टोरी हम पढ़ते हैं। यरीहो की ओर जाने वाला एक व्यक्ति को लोग ने मारा, खूब मारा। लूका सुसमाचार 25वीं अध्याय में 10वीं अध्याय में 25 से लेकर वचन पढ़ेंगे तो और देखो, हाँ, एक व्यवस्थापक उठा, हाँ, और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, अभी उन्होंने उनसे पूछा, मेरे पड़ोसी कौन जिसके लिए मैं मदद कर सकूं? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते वैसे परमेश्वर को प्रेम कर। है ना? हम करते नहीं करते? करते हैं जी। करते हैं तो हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। और दूसरा, जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हैं वैसी पड़ोसी को प्रेम कर। उन्होंने पूछा, अगर मेरे पड़ोसी को प्रेम करना है, ये पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी कौन है जिसकी मैं प्रेम करूं, जिसको मैं मदद करूं? तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। वो दृष्टांत में यीशु मसीह इस प्रकार बताया, एक व्यापारी रास्ता में जा रहा था, यरीहो की ओर यात्रा कर रहा था। उसको कुछ चोर लोगों पकड़ा और मारा, उसकी वस्तु को छीना और उसको रास्ते में धकेल कर चला गया, नाली में शायद डाल के चला गया। और उसी रास्ते में पहले कौन आ रहा है? उसी के जादी भाई आ रहा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया, उसको ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय के बाद दूसरे एक व्यक्ति आ रहा है, याजक, महायाजक पद में रहने वाले एक व्यक्ति, वो भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां पर एक समरी आ रहा है। समरी यहूदी लोग से छोटा जाति माना जाता है। समरी लोग के हाथों से एक ग्लास पानी भी यहूदी लोग लेकर पीते नहीं हैं।
अभी मार खाकर गिरा हुआ व्यक्ति यहूदी है और जो आने वाला व्यक्ति समरी है, और समरियों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते हैं, जिनसे कोई मदद नहीं लेते हैं। लेकिन अभी इस पूरे ये खराब परिस्थिति में कोई उनको मदद नहीं किया। इसको देखते हुए ये समरिये ने उसको उठाया, अपने गधा के पीछे बैठाया, है ना, सीधा लेकर जाकर 70 में वहां पर एक जगह रहती थी जहां पर इलाज कर सके, जगह में पहुंचाया। बोला कि मैं इनके पूरे इलाज का पैसा दे दूंगा, इनको कैसे भी ठीक कर दो। हालेलुया। शायद मैं सोचता हूं यहूदी बेहोश में रहे होंगे, बेहोश में रहे होंगे, गधे के पीछे बैठे होंगे, और कैसे भी गधे में बांध कर ये व्यक्ति ने उनको लेकर गया और जहां पर इलाज करने वाला एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वो लोग इलाज स्टार्ट कर रहे हैं। अचानक इसका आंख खुल रहा है, तो इस यहूदी को याद आया, मुझे तो कोई मारे थे, अभी कैसा मैं इधर आया हूं। पूछा होगा नर्स लोग से, मैं कैसे इधर आया हूं। तब वो बोले होंगे, वो जो समरी जिसको बैर पाव आप करते हैं, वो ही आपको इधर तक पहुंचाया है। हालेलुया। मैं आज इस संसार के लोगों को बताना चाहता हूं, जो मसीह लोगों को ये संसार बैर करती है, ये मसीह लोग एक दिन संसार को मदद करने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। और करते रहेंगे। हालेलुया। और इनके द्वारा उनकी सहायता होगी। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, कलीसिया को तैयार करो, कलीसिया अच्छे काम करने में कभी तक ना जाए। आमीन। गलातियों की किताब 6:9 बताती है, अगर तक जाएंगे तो जो इनाम परमेश्वर ने रखा है हम उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गलातियों 6:9 कृपया पढ़ेंगे। गलातियों 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय में। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोले, ठीक समय में हम कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप कटनी काटेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे कटनी काटेंगे। आप साहस ना छोड़ो। हालेलुया। अभी देखो, दारू बेचने वाले एक व्यक्ति को ये नहीं बोलेंगे आप दारू मत बेचो। घर घर जाकर किसी को बिगाड़ने वाले एक व्यक्ति को कोई पकड़कर ये नहीं बोलेगा ये तुम उसको मत बिगाड़ो। लेकिन यीशु मसीह का वचन को लेकर किसी को मदद करने वाले एक व्यक्ति को बोलेगा रुको मत करो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के नाम से छोटा सेवा करो, आपके विरोध में नाना प्रकार की बातें करेंगे। इसलिए कई सारे प्रभु के लोगों के अंदर एक तकान आ गया है, हम करना है नहीं करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप तक ना जाओ। हालेलुया। अगर साहस ना छोड़ो, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब मदद करने का अवसर आएगा मदद करेंगे। हालेलुया। हम उसमें जाति नहीं देखना है, कलर नहीं देखना है, कौन कहां से नहीं देखना है। हमको यह देखना है अपने पड़ोसी को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। पड़ोसी को हालेलुया सहायता करने के लिए परमेश्वर बुलाया है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसी मेरे द्वारा करे बोलकर? आमीन। कितने लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं भी मदद करने वाला व्यक्ति बनूंगा? पास्टर, आप भी कई बार सोचेंगे पास्टर किसको मैं मदद करूं? परमेश्वर आपको सामने लेकर आएगा। हालेलुया। तब साहस नहीं छोड़ना, ठीक समय में आप कटनी काटोगे। सभी लोग बोले ठीक समय में कटनी काटोगे। और जो तोड़ा बोया वो तोड़ा काटेगा, और ज्यादा बोया ज्यादा काटेगा। जितना बोते उतना आप काटेंगे। हालेलुया। जैसे आप बोएंगे वैसे आप काटेंगे।
अब आत्मिक रूप से बोएंगे तो आत्मिक चीजों को काटोगे, और शारीरिक रूप से बोएंगे तो शारीरिक चीजों को काटेंगे। यीशु के पास एक लंगड़ा व्यक्ति को लोग लेकर आए थे। 4 लोग मिलकर एक पलंग में किसको लेकर आए थे? लकवा पीड़ित व्यक्ति। कितने लोग को याद है? वो सरल काम है, कठिन काम है। चलने वाला बीमार व्यक्ति को लेकर आना सरल है, क्योंकि उसका 2 पहिया चल रहा है। उस पहिया के साथ साथ आप भी थोड़ा उसको मदद कर रहा है। बिल्कुल वो चलता नहीं, बिल्कुल चलता नहीं। तो आपके मन में क्या आता है? ऐसे लोगों को देखकर क्या आता है? ये मरना दो, इसका हो गया, है ना? ऐसी कोई बीमार व्यक्ति को आप देखने से क्या लगता है? जिसका जो पलंग पकड़ लिया है, उसका घर वाला भी क्या बताता है? इसको कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। बोलता है नहीं बोलता है? ऐसी व्यक्ति को आप देखे नहीं देखे जिन्होंने पलंग पकड़ लिया, बिस्तर पकड़ लिया? ऐसी व्यक्ति के पास कोई जाकर बोलेगा क्या कि मैं मदद करने के लिए आऊं, आपको उठाकर मैं एक जगह जाता हूं? तुरंत वो पूरा घर वाला खड़ा हो जाएगा। अरे भैया, ये बिस्तर में पोटी करता है, बिस्तर में सुसु करता है, ये पूरा बदबूदार है, इसको लेकर क्या करोगे? हालेलुया। ऐसी लोगों को देखकर हम पहले से साहस छोड़ देते नहीं छोड़ देते। लेकिन ऐसी लोगों को मदद करने के लिए 4 विश्वास से करे पुरुष लोग खड़े हो गए। हालेलुया। और उसको 4 पलंग का चारों तरफ, जैसे पलंग है, चारों जो क्या बोलते हैं पहिया, चारों पहिया में पकड़ लिए, उठा लिए, और कहां लेकर आए? यीशु मसीह जहां था वहां तक लेकर आए। हालेलुया बोलिए। मैं सोचता हूं अगर मैं वहां पर रहता, मैं ज्यादातर मानसिक रूप से डिसीजन लेता और बोलता पहले इसको इलाज के लिए लेके जाते हैं, उसके बाद यीशु के पास लेके जाते हैं, है ना? कई सारे आधा विश्वास वाले लोग वही सोचते हैं, लेकिन इन्होंने बोले पहले हम यीशु के पास लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास लेकर आने वाला एक विश्वास। अभी उनको यीशु के पास लेकर आए, वहां बहुत भीड़। यीशु मसीह जहां पर भी रहता है वहां बहुत भीड़ रहता है, और भीड़ इतना थी कि यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेकर नहीं जा पा रहे थे। आप और मैं बोलने से क्या करेंगे? भैया हमारा काम पूरा हो गया, रख, बाकी वो लोग देख ना दो, बाकी वो रास्ता में छोड़ देते, हम वापस आ जाते हैं। नहीं तो हम ये करते हैं कि दरवाजा के सामने रख लेते हैं, यीशु बाहर आने दो, देखा जाएगा। लेकिन ये विश्वासी लोग को मालूम है, वो जो यीशु जहां खड़ा होता है, एक बार प्रचार स्टार्ट होता है, लंबे भाषण चलता है। अभी इसका भाषण कब बंद होगा पता नहीं, कब बाहर आएगा पता नहीं। एक रास्ता हम बनाते हैं, ऊपर के छत को खोल देते हैं। छपरा पीछे पुराने काल में जो कपड़ा वाला बनाते हैं, कपड़ा को क्या करते हैं? खोलते हैं, नीचे उतार देते हैं, रस्सी बांधकर उस व्यक्ति को नीचे उतारे। हालेलुया। बोला अच्छा कर्म किए नहीं किए? किए नहीं किए? आप लोगों को नहीं लग रहा है क्या? किए ना? वो व्यक्ति को यीशु मसीह देखा नहीं। किसको देखा? किसको देखा? जो लाए हैं उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, इनके विश्वास के अनुसार तुम ठीक हो गए हैं। हालेलुया। बिस्तर को उठाकर चल। हालेलुया। तुरंत ये व्यक्ति किसको पहले जाकर पकड़ा होगा? पहले तो यीशु को पकड़ा होगा, यीशु धन्यवाद, आपने मुझे ठीक कर दिया। दूसरे किसको जाकर उम्मा लगाया होगा? जो 4 लोग आए थे ना, आपने मेरे जिंदगी में बड़े अच्छे काम किया है। बहुत लोग एप्पल लेकर आए, बहुत लोग ऑरेंज लेकर आए, बहुत लोग केला लेकर आए, बहुत लोग मेडिसिन लेकर आए, लेकिन वो सब काकर में वहीं रहा।
लेकिन ये पहले दिन है, मैं अपने घर से बाहर आकर कूदते हुए, चलते हुए, ये काट को उठाकर चलते हुए दिख रहा हूं। हालेलुया। ऐसी मदद कोई और नहीं किया, आप ही लोग ने किया। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह ने मदद करने वालों को हालेलुया आशीष दिया। पूरे गांव में जाने के समय में पूरे पलंग में रहने वाले लोग उस 4 लोग को ढूंढ रहे होंगे जो 4 लोग पलंग के साथ उठाकर जाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अच्छे काम ये होगा, किसी भी व्यक्ति को यीशु तक पहुंचाना है। हालेलुया। आज इधर प्रचार करने वाला मेरा एक अच्छे काम ये होना चाहिए, मैं आपको यीशु तक पहुंचाऊं। साड़ी दे दूं, आप पहनेंगे कुछ दिन और पट जाएगा, आप फेंक देंगे। खाना दूं, आपका भूख मिट जाएगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। वो भी मदद जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर की मदद वो भी दे, उसके साथ उसको यीशु तक पहुंच जाए। हालेलुया। ताकि वो व्यक्ति आनंद जीवन पाएगा। कितने लोग विश्वास करते वो आनंद जीवन पाए? आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को अच्छे काम में परिपूर्ण करने के लिए, सिर्फ इधर आए हुए लोग नहीं, इधर नहीं आए हुए लोगों को भी अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए, हालेलुया, अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां पर भी है, अपने हृदय को हालेलुया तैयार करो। प्रभु से बोलो, प्रभु जी मेरे द्वारा एक अच्छे काम होने के लिए जा रही है। इस साल में मैं ऐसी एक अच्छे काम करने के लिए जा रहा हूं जिससे दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो जाए। हालेलुया। नफरत करने वाले ये देखे मेरे और से उनको मदद मिला है। राघमना सथर हंदना सियालबा। हालेलुया। हम कलीसिया के लोग के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मदद करने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके हाथ मजबूत हाथ होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका पर्स मजबूत पर्स होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके अकाउंट मजबूत अकाउंट होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका पैर मजबूत पैर होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आप दूसरे को उठाने का ताकतवर बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका मदद ऐसी होने दे यीशु के नाम से, जो हालेलुया पलंग में बिस्तर में रहने वाले लोग उठकर चलने पाए यीशु के नाम से। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सभी लोग मिलकर हालेलुया हमारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में आने वाले व्यक्ति लोग सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, अच्छे कर्म के लिए तैयार किया हुआ सेना बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे काम के लिए तैयार होने वाला सेना है ये। इस कलीसिया अच्छे काम के लिए तैयार होने वाला एक सेना है। मुझे सुनने वाला आप अच्छे काम के लिए तैयार होने वाला एक सेना है। हालेलुया। गड्ढे में गिरे हुए लोग को उठाने वाला एक सेना है। गंदगी में पड़े हुए लोगों को हालेलुया सफाई करने वाला एक सेना है। ओ पाप में डूबे हुए लोग को पवित्र करने वाला एक सेना है। हालेलुया। भूखे रहने वाले लोग को भूख मिटाने वाला एक सेना है। हालेलुया। आंसू बहाने वालों का आंसू पहुंचाने वाला एक सेना है। आप सेना है। आप विश्वास करके बोलो हमें, विश्वास करके बोलो हमें। प्रेज 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 प्रेज। आप एक सेना है मेरे प्रियो। कितने हजार परिवार उदारी में डूबे जा रहे हैं, उनके उदारी को मिटाने वाला एक सेना है आप। रबलबा रबला गदना सियात रबलबा। ओ हालेलुया। एक सेना के जैसी ताकत आपके अंदर आ रही है। इस प्रार्थना में शामिल हुआ आपके जीवन में आ रही है। रखा बाबा प्रार्थना करो मेरे बहन, प्रार्थना करो मेरे भाई। अब आज हल्के नहीं है, मेरे खर्चा ही नहीं हो पा रहा है, मेरे परिवार को भी मैं खिला नहीं पा रहा हूं, पास मैं कैसा करूं? परमेश्वर बोल रहे आप मदद करने के लिए मन बनाओ। परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार करेगा। छोटे छोटे मदद करने वाला आपको बड़े बड़े मदद करने के लिए तैयार करेगा। यीशु के नाम से करो, यीशु के नाम से करो। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। पावर 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 पावर। भलाई काम के लिए तैयार होने वाला एक सेना इस तलदल सिवनी में चाहिए, एक सेना इस रायपुर में चाहिए।
हालेलुया। दूसरों को बदनाम करने वाले लोग नहीं, दूसरों की इज्जत को उड़ाने वाले लोग नहीं, पर हम दूसरों को मदद करने वाले लोग बन जाए। हालेलुया। जय मेरी है, जय मेरी है, जय अब मेरी है। यीशु ने कहा भाग जा शैतान, जय अब मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय अब मेरी है। सब मिलके बोले, यीशु ने कहा भाग जा शैतान, जय अब मेरी है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई अब मेरी। ग्लोरी ओ जय मेरी यीशु, जय मेरी है, जय अब मैं। पावर होली स्पिरिट। यीशु ने कहा भाग जा शैतान, चंगाई अब मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय अब। यीशु के सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के ऊपर बहुताई से कार्य कर रही है। हमें हम चंगाई अब मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय अब मेरी है। यीशु ने कहा भाग जा शैतान, जय अब मेरी है, उत्तर मेरी है, उत्तर मेरी। ओ उत्तर अब दूरा वाला बाबा। यीशु ने कहा भाग जा शैतान, उत्तर अब मेरी है, उत्तर मेरी है, उत्तर मेरी। हमें उत्तर अब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर ग्लोरी 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 ग्लोरी। हमें उत्तर मेरी है, उत्तर मेरी है, उत्तर अब मेरी है। यीशु ने कहा